हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरोज पेंसिया इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है नाउन, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6, वो करेंगे स्टार्ट आज इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है वो नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें यही ध्यान में रखना है। नाउन जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसके अंदर आता है नाउन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ये हमने करनी है। इसके अंदर क्या दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है ये जो सेंटेंसेस है हमने। ठीक है, करेक्ट है तो उनको थोड़ा सा डिफाइन करना है मैंने कि अगर दिए हैं तो क्यों दिए गए हैं। ओके, तो देख स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए कि फर्स्ट जो सेंटेंस है कि वेयर इज योर लगेज। तो यहाँ पर जो लगेज है ये क्या है, एक नाउन है। लगेज एक नाउन है, तो नाउन, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है वेयर इज योर लगेज, तो लगेज नाउन यहाँ पर ये राइट है। जो सेंटेंस दिया गया ये करेक्ट दिया गया है। इसके अंदर कोई भी हमें एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ राइट सही या राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगेज जो होता है वो क्या होता है, एक नाउन होता है। इसके जो साथ जो वर्ब यूज होती है उसका वो होती है सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि बहुत सारा अगर सामान दिया गया है तो उसके साथ में हम एस या ईएस का यूज करके उसको बना देंगे। ये जो है यही ही रहता है, लगेज ही रहता है, इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता है कभी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी। ये क्या है, एक्सक्लेमेशन की बात हो रही है। साइन जो है एक्सक्लेमेशन का दिया गया है, तो यहाँ पर सीनरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो सीनरी है वो क्या है, एक नाउन है। सीनरी ऐसे नहीं, सीनरीज कभी नहीं होगा, यहाँ पर ये सीनरी ही रहता है। वन सीनरी, टू सीनरी या थ्री सीनरी, ऐसे हम इसके साथ राइट कर सकते हैं, पर सीनरीज कभी नहीं करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि हमें सिंगुलर या प्लूरल का ऐसे करना होता है, तो हम क्या करते हैं इसके साथ ऐड कर देते हैं कुछ। ऐसा नहीं होता, सीनरी का सीनरी ही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही दिया गया, राइट दिया गया है। और ये सीनरी क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि कैन यू गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एक पीस ऑफ एडवाइस की बात हो रही है। और यहाँ पर जो एडवाइस वर्ड दिया गया है ये यहाँ पर एक नाउन है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर ADVIS ही दिया होता तो यहाँ ये क्या होती, एक वर्ब होती। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कैन यू गिव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, तो यहाँ पर ये CE आया है, तो यहाँ पर ये नाउन है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि जो वर्ब होती है तो उसके साथ SE आता है और यहाँ पर CE आता है जब नाउन होता है ये एडवाइस वर्ड जो। तो यहाँ पे ये राइट है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो वर्ड है एडवाइस ये नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू डू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो वर्ड वर्क दिया गया है ये यहाँ पर नाउन दिया गया है। और यहाँ पर जो वर्क है वो नाउन है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ में ये पीस ऑफ वर्क दिया गया है। और यहाँ हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू डू जो तुमने किया, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, नाउन है यहाँ पर। और अगर सिंपल ये क्या होता है, वर्क क्या है, एक क्या है, ये एक वर्ब भी है, ये भी हमने साथ ध्यान में रखना है। पर यहाँ अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस के यहाँ पर ये किस कैसे काम कर रहा है, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। हमें सबसे पहले सेंटेंस चेक करना है कि वो कैसे दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या होता है नाउन का यूज करना होता है। वैसे तो सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने रूल के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, पर रूल तभी काम करेगा जब हमारा जो सेंटेंस है वो उस रूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि ही हैज ईटन 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ ऐसे नहीं है, ये ब्रेड क्या है, एक नाउन है, नाउन है ब्रेड।
तो यहाँ पर 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, यहाँ ऐसे नहीं किया कि ब्रेड्स नहीं किया हमने, इसके साथ एस या ईएस का हमने कभी भी ऐड नहीं करना होता नाउन के अंदर। हाँ, इससे रिलेट आगे हमने क्या कर दिया, पीसेस ऑफ ब्रेड की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। तो ऐसे यहाँ पर हम ऐड करके इसको क्या है, नाउन को प्लूरल कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि इसके साथ हमने एस या ईएस का यूज करके हम इसको सही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका है कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं। सिंगुलर प्लूरल की यहाँ पर बातें हो रही है, नाउन और वर्ब की बात हो रही है कि है या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी, चलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि व्हाट ऑफुल वेदर, कि कैसा अनप्लीजेंट, ऑफुल का मीन होता है अनप्लीजेंट, वेदर है, तो वेदर क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, व्हाट ए, ऐसे यहाँ पर ए भी आता है, व्हाट ए ऑफुल वेदर, तो वेदर यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि कैसे हमने इसका यूज, वेदर्स कभी नहीं होता है अनप्लीजेंट, अगर वेदर की बात आ रही है तो वेदर्स लगा के हमें इसको ऐसे नहीं कर सकते, पर हाँ वेदर ही जो नाउन होता है वो वर्ड वेदर ही होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और ये इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, जो ऑप्शन के अंदर आपके दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ऐसे है, कई बार इसके साथ में एस या यस भी दिया आ सकता है, सीनरीज दिया आ सकता है, एडवाइस की जगह ये एस ई दिया आ सकता है, तो ये थोड़ा सा हमने इनका ध्यान में रखना है कि कैसे हमने ऑप्शन से क्वेश्चन निकालना है। आई होप आपको समझ आ चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर नाउन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।